अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुम्मीद हूँ। ये हमारी तारीख के रोशन तरीन लम्हात में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ईमानदार, सालिस और ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। ये हमारा सुनहरी वक्त है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। अमन आसानी से हासिल नहीं होता, इसके लिए सब्र, दानिशमंदी और मुश्किल हालात में फ़ैसले करने की सलाहियत चाहिए। हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर हो और देर पा अमन कायम हो सके। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। वक्त गुजर रहा है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने पर वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को जल्दी करना होगी, वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। मुआहिदा जल्द ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान की जानिब से तनाज़े के खात्मे के लिए पेश किए गए ताज़ा मंसूबों पर अमेरिका ने अपने जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। सफारतकारी का मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू में बयान। कहा, सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया है। पाकिस्तान ने कहा कि अब नए हरमज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर पेज़ेश्कियान की मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे ईरान के सदारती महल में गुजारे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की सफारती काविशें खित्तों में पायदार अमन के लिए हम किरदार अदा करेंगी। ईरानी सदर का पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा, हमसाया ममालिक ने अपनी सरजमीन से ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। ईरान पर हमले का मकसद अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतशार फैलाना था। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब आ चुके। पाकिस्तानी अवाम ईरानी कौम के लिए दिली मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। ख़त्म कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे तेहरान के बाद अहम पेशरफ्त। अमेरिका ने 5 नकात पर मुश्तमिल शराइत ईरान के सामने रखती। 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम की हवालगी, सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब बरकरार रखने और तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी को मुज़ाकरात से मशरूत करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मुंजमद असासों की मुकम्मल वापसियाँ, जंगी हर्जाने की अदायगी पर भी आमादगी ज़ाहिर नहीं की गई। ईरान ने भी अपने 5 मुतालबात पेश किए, जिनमें लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के हाथमे, पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद असासों की वापसी और आबनाए हरमज़ पर अपनी खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान में टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में जारी अमन काविशों की भरपूर हिमायत और तौसीक़ पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक कतर वज़राए आज़म का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का क़तरी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबता। पाक कतर रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। इलाकाई तनाज़ात से निपटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। क़तरी वज़ीर ममलिकत ने पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों और मस्बत किरदार को सराहा। IMF ने पाकिस्तान के 3.4 ट्रिलियन रुपए गैस सर्कुलर डेट प्लान पर एतराज़ात उठा दिए। पेट्रोलियम लेवी और सरकारी कंपनीज के मुनाफे के कर्ज अदायगी पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत की 5 रुपए फ़ी लीटर लेवी तजवीज़ पर IMF मुतमिन न हो सका। IMF ने नई पेट्रोलियम लेवी के मुआशी असरात पर सवालात उठा दिए। पेट्रोलियम लेवी से हासिल रकम के इस्तेमाल पर IMF ने तफसीलात तलब कर ली। IMF ने तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे को बड़ा माली खतरा करार दे दिया।
आलमी सतह पर भारत को एक बार फिर हज़ीमत का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तान में हक़ में फ़ैसला सुना दिया। वाज़े किया मनसूबों की डिज़ाइनिंग और प्लानिंग कंट्रोल हदूद मुआहदे के मुताबिक लाजिम है। ज़ख़ीरा आब हक़ीक़ी तकनीकी ज़रूरियात पर मबनी होना चाहिए। भारत मुआहदे के तहत मुकम्मल और शफाफ तकनीकी डेटा फराहम करे। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़मनी फ़ैसले का खैर मक़दम, कहा मुआहदे की शराइत मनसूबाबंदी और डिज़ाइन मरहले पर ही लागू होती है। मुल्क भर में कोकेन के कारोबार को असल परवान चढ़ाने वाला अनमोल पिंकी का साबिक ख़ाविंद नासिर निकला। अनमोल पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत इस कारोबार में मुलविस था। नासिर का हकीकी चचा राना ज़हूर लाहौर और सरगोदा में सेशन जज रहा। पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी कराने में नासिर ने नवाब टाउन में रहाइश की मुख्तरी की। कराची की सिटी कोर्ट में कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी पर कत्ल का मुकदमा। पिंकी को सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। अदालत ने कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक़ की थी। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा थाना बख्तादी में दर्ज है। दीगर तमाम मुकदमात में मुलजिमा का जुडिशल रिमांड कर दिया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इस वक्त इंडेक्स 900 से ज़ायद पॉइंट्स कमी के बाद 1,64,650 के करीब ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,65,596 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। मरियम नवाज पुराना बाकू में तंदूर पर पहुंच गई। अपने हाथ से तंदूर पर रोटी लगाई और खाई। सोशल मीडिया पर वीडियो को रीट्वीट करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने तबसरा किया, कमाल। पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब और सिंध में शहरियों के पसीने छूट गए। सक्खर, नवाब शादाद, सिब्बी गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुल्तान, हैदराबाद, डेरा इस्माइल में भी गर्मी। लाहौर, पेशावर, कराची का मौसम गर्म। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। शहरी मनपसंद जानवर की मुनासिब कीमत में खरीदारी के लिए सरगर्दा। लाहौर और कराची समेत दीगर बड़े शहरों में बकरे, छतरी, बैल और ऊंट की कीमतें आसमान पर। कराची के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अकायद की तामीर का मुआहदा तय पा गया। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान 82 मंजिला बुर्ज अकायद की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा चुका। 941 फुट बुलंद बुर्ज अकायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत होगी। मंसूबा DHA सिटी कराची में तामीर किया जाएगा। तकमील के लिए 6 साल का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुहिम का हदफ 19,99,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाना है। 7,699 टीमें मुहिम का हिस्सा होंगी, जिनमें 459 फिक्स्ड और 335 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं।